निश्चित तौर पर नहीं। और पीड़ित परिवारों से भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि 10 दिन वाला एक्शन नहीं होना चाहिए, सस्पेंशन केवल नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी बाकायदा तय होना चाहिए और करे एक्शन होना चाहिए। उन्होंने तो अपनों को खो दिया, लेकिन आगे क्या करेगी सरकार और आगे क्या इस तरह की इमारतें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। ऐसी सैकड़ों इमारतें जो हैं वो केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर देखा जाए तो मिल सकती हैं। लेकिन आप इस इमारत का ढांचा सबसे पहले आप देखिए कि इंच इंच जगह जो है इसमें एक्वायर करके कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया और सामने पूरा का पूरा ग्लास का स्ट्रक्चर था, अंदर फॉल सीलिंग और लकड़ी का काम था, यानी आग के लिए पूरा इंतजाम था। इसमें मौत का पूरा इंतजाम इस तरीके से इसमें किया गया था कि एक एक पॉइंट को अगर हम यहाँ पर देखें तो वो खतरनाक लगता है कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से। लेकिन तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए ये तमाम जो गतिविधियां थी वो चल रही थी और अभी से नहीं चल रही थी, 10 साल से चल रही थी। लेकिन इसको कोई रोकने के लिए नहीं आया। बाकायदा एक FIR भी दर्ज हुई थी, पहले कार्रवाई की बात हुई थी, लेकिन वो कार्रवाई कभी हो नहीं सकी, जो कि विभागीय साठगांठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये 15 मौतें जो हुई हैं, ये बड़ी घटना जो हुई है वो विभागीय साठगांठ और भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसने कि 15 जिंदगियां अब छीन ली हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं उनका भी यही कहना था कि अब जो एक्शन हो, कम से कम इस तरह का एक्शन हो कि आगे कभी इस तरह की घटना में किसी की जान ना जाने पाए। क्योंकि ये दर्दनाक मौत जो 15 लोगों की हुई थी उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो सभी लगभग छात्र या युवा थे, जिनको कि अभी अपना भविष्य बनाना था, लेकिन वो बेमौत यहाँ पर मारे गए। जब आग लगने की घटना भी हुई तो जिस तरीके से कूद कर लोग जान बचा रहे थे वो भी एक तरीके से जानलेवा ही था। उस पॉइंट को देखिए जहां से केबल के जरिए लटक कर लोग नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गिरे भी और उसमें भी चोटिल हुए। सोचिए कि एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट के भरोसे ये इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई। कहीं पर कोई यहाँ पर इवैक्यूएशन पॉइंट नहीं था और कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं थी। सीढ़ियां अगर बनी हुई थी तो सीढ़ियों के ऊपर जो छत होती है वहां तक जाने के लिए भी उसको खुला नहीं छोड़ा गया था। यानी इमरजेंसी में अगर कोई छत पर भाग के या फिर दूसरे बिल्डिंग के ऊपर कूद के भी जान बचाना चाहे तो वो नहीं बचा सकता, क्योंकि उसमें भी ताला लगा हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पर जो एनिमेशन का ऑफिस था उसके अंदर बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम लगा हुआ था, यानी कि जब तक उस पर थंबनेल इंप्रेशन काम नहीं करेगा तो उसमें एंट्री नहीं होगी, वो गेट इस तरीके से खुलेगा नहीं। अगर मान लीजिए आग की घटना में उस सिस्टम उसका फेल हो गया या फिर बिजली चली गई तो फिर लोग बाहर कैसे निकलेंगे, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, वो खुलेगा नहीं। ये भी बात सामने आ रही है, हालांकि जांच भी इसमें चल रही है। तो तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर आप सीधे सीधे इस बिल्डिंग को देखें तो इसमें कम से कम 100 ऐसी खामियां दिखेंगी जिसमें कि किसी भी तरीके के इमरजेंसी सिचुएशन में, खासकर फायर के सिचुएशन में यहाँ पर लोगों का बचना बेहद मुश्किल था। और कल वो आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब ये आग की घटना हुई और 15 जानें यहाँ पर चली गई।